हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आज IBPS PO का मेंस था, तो मैं मेंस देकर आ चुका हूँ। तो चलिए मेरा जो सेल्फ की मैं एनालिसिस था वो देख लेते हैं दोस्तों, कैसा गया। अब आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। मेरा उतना बढ़िया नहीं गया है, क्योंकि जीके में तो मतलब ईजी था, लेकिन मैं एक्चुअली एग्ज़ाम के हॉल में उतना याद नहीं कर पा रहा था, तो अटेम्प्ट भी कम हो गया था। और मतलब जो मैथ्स था वो तो आउट ऑफ लेवल था, मैथ बहुत ही हार्ड था। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग रीज़निंग से शुरू करते हैं। रीज़निंग देख लेते हैं एक बार क्या क्या था। रीज़निंग दोस्तों, रीज़निंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसे कहते थे, वो सेक्शन तो आपका दोस्तों सेक्शन ए या बी, जैसा कि मतलब न्यू पैटर्न में सभी बोल रहे थे वैसा न्यू पैटर्न में ही आया। न्यू पैटर्न में ऑलिव बोर्ड में भी मॉक था, स्मार्ट किट में सभी मॉक में अपडेट कर दिया गया था। तो दोस्तों पहले तो जब आप पेपर ओपन करते हैं तो 2 मार्क्स का जो सेक्शन आता है उसमें एक पहले डेजिग्नेशन का पजल आता है। डेजिग्नेशन, उसमें क्या होता है दोस्तों, पहले आपका कुछ 6 या 7 डेजिग्नेशन था, उस 6 या 7 डेजिग्नेशन। उसके बाद दोस्तों ये इजी था, ठीक है, ये मतलब कुछ कंडीशन दिया था, उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों असली खेल शुरू होता है। कंडीशन था दोस्तों, कंडीशन क्या था, मान लीजिए यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशन है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन ये वाला जो सब है, ये कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन, ठीक है। बहुत अच्छा पजल था ये दोस्तों, मैंने किया लेकिन बहुत टाइम लगा। प्रमोशन होगा तो प्रमोशन होके एक टीम लीडर भी होगा दोस्तों, लास्ट में एक टीम लीडर होगा। तो ऐसा कुछ पजल था। ऐसा कुछ था कि एम का जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एम का आगे आता है और एम का बीच में आता है, ऐसा कुछ। तो लास्ट में होगा कुछ एस था शायद, टीम लीडर में कुछ टीम लीडर का नाम एस था। और दोस्तों अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, एस या जी ऐसा कुछ समथिंग था। और एक था 3 लीडर था, 3 टीम लीडर्स था दोस्तों। लास्ट में जो 3 बचे हुए थे इसको था। इसमें दोस्तों 5 था, 5 आपका दोस्तों 2 मार्क्स का था, 5 आपका 2 मार्क्स का था, 10। ये दोस्तों मैंने किया। ये दोस्तों एक्चुअली इसको करने में ही बहुत टाइम चला गया था मेरा। उसके बाद एक और पजल था दोस्तों, उसमें आपका कुछ मंथ बेस्ड मंथ था, नेम था और कलर था। ये दोस्तों बहुत टफ था। ये दोस्तों अगर आप ऐसे मतलब ब्लॉक करके हुए चलेंगे तो ये नहीं होगा। इसको क्या कंडीशंस नोट कीजिएगा, उसके बाद आप कंडीशंस को देखकर आप लाइन वाइज बना दीजिएगा, तो इसमें इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला हो गया। और दोस्तों एक मतलब डेटा सफिशिएंसी का आपका मतलब डायरेक्शन था, वो 3 क्वेश्चन था शायद, मैंने एक किया, उसमें 2 मार्क्स का एक किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्लड रिलेशन, जो ये वाला सेक्शन 2 का था ये सब, ठीक है। अभी सेक्शन 1 का मतलब सॉरी दोस्तों, ये 2 मार्क्स ईच था, ये 2 मार्क्स था, 2 मार्क्स। और ये वाला जो अभी है ये वाला, ये 1 मार्क्स का होगा दोस्तों, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में ब्लड रिलेशन था 5 या 4, इजी था, कोडेड था, इजी था। उसके बाद दोस्तों कोडेड इनइक्वालिटी 3 था, इजी था। उसके बाद दोस्तों पजल था, सीटिंग था, 4 से 5 क्वेश्चन, वेरी इजी। अब अगर देखा जाए तो दोस्तों रीजनिंग में आपका 20 तक अटेम्प्ट जा सकता है। एवरेज स्टूडेंट की, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट के लिए नहीं, एवरेज स्टूडेंट के 20 तक अटेम्प्ट जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सिर्फ 17 ही हो पाया। मैंने एक गलती कर दिया था, मैंने पहले सेक्शन 1 को अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सेक्शन 2 में चला गया था। ये डिजिग्नेशन ये वाला बनाया, ये बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद दोस्तों ये वाला जब हुआ तब मैं ये वाला जो डायरेक्शन डिस्टेंस है उसमें भी मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों ब्लड रिलेशन किया, 1 2 या 3 किया, 1 किया शायद, 2 किया। उसके बाद इनइक्वालिटी में नहीं कर पाया, इसमें 2 पजल किया। 2 पजल में एक सिटिंग था, एक पजल था, तो हो गया मेरा तो रीजनिंग में। रीजनिंग का दोस्तों जो लेवल आप
मान सकते हैं कि इसमें लेवल इजी था, मेंस के हिसाब से इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। मेंस के हिसाब से इजी था एक्चुअली दोस्तों। जो सेक्शन 1 में जो सेक्शन 1 था वो इजी, बहुत ही इजी था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम क्वांट्स देख लेते हैं। क्वांट्स कैसे था दोस्तों, एक सेकंड ये मैं इरेज कर देता हूँ। अभी दोस्तों चलिए क्वांट्स देख लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्वांट ही जो है मेरा मतलब एग्ज़ाम पूरा डाउन हुआ, कि अगर क्वांट थोड़ा ठीक हो जाता तो मेरा एग्ज़ाम मतलब थोड़ा जितना था अभी है उससे बहुत ही आगे बढ़ जाता दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश में भी मेरा अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा था, इंग्लिश में भी मतलब अटेम्प्ट कम है लेकिन एक्यूरेसी है, मतलब जो रीजनिंग में, ठीक है। तो चलिए क्वांट्स देख लेते हैं। क्वांट्स का लेवल दोस्तों हार्ड कह सकते हैं या वेरी हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट का कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पर। पहले दोस्तों DI की बात कर लेते हैं, जो सेक्शन मतलब 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का दोस्तों पहले कुछ DI था, मतलब ऐसा 2 आपका पाई दिया था, उसमें ऐसा कुछ दोस्तों 3 था, A B C। इसमें दोस्तों कुछ स्ट्राइक रेट का कहा गया था, स्ट्राइक रेट के बाद रन्स और बॉल फेस्ट। उसमें दोस्तों सभी को क्या दिक्कत है, तो मुझे भी ये दिक्कत है, इसलिए मैंने ये नहीं कर पाया। A का डेटा बहुत ही आसानी से मिल जा रहा था, B का डेटा भी आसानी से मिल जा रहा था, लेकिन C का डेटा भाई बहुत ही मतलब घुमा के दिया ही नहीं था एक्चुअली। वो बहुत ही आपका मतलब मैं अभी तक नहीं मत समझ पाया कि ये कैसे करता है, ये कैसे होगा। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था वो भर के आया है। प्रॉफिट एंड लॉस का एरिथमेटिक था एक दोस्तों केसलेट। अब केसलेट एरिथमेटिक केसलेट जो कह सकते हैं उसे कह सकते हैं अब दोस्तों, वो था टाइम एंड वर्क का। उसके बाद दोस्तों एक मिक्सचर का केसलेट था, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। वो दोस्तों एक्चुअली देखकर तो इजी लग रहा था लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाती, इसलिए वो भी मैं नहीं कर पाया, ठीक है। ये दोस्तों हो गया। अब आ जाता है दोस्तों सेक्शन 1 में। 1 मार्क्स में आप दोस्तों पहले ही जब सेक्शन ओपन करेंगे उसके आपको ऐसा कुछ एक DI आएगा K+M95। यही दोस्तों एक्यूरेट डेटा था, मुझे याद है, M+N115, M+N या M+K ऐसा कुछ होगा, और था K+N+M ऐसा कुछ होगा दोस्तों। अभी मुझे उतना याद नहीं, लेकिन ये 2 नंबर मुझे अच्छे से याद है, ये 2 नंबर ही थे, ठीक है। ये था, ये दोस्तों डुएबल था। मैंने इसे 2 किया क्योंकि इसमें मैंने एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 2 में भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, 1 में उतना मतलब टाइम से नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों एक था आपका नंबर सीरीज़। उसके बाद आपका नंबर सीरीज़ था, इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन थे। ये मैंने पूरा अटेम्प्ट का, इजी था, 3 कॉलम था, 3 में डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा था। मुझे जितना याद है इसमें कुछ 75 इंटू हो रहा था, इसमें इंटू नहीं सॉरी 75 प्लस हो रहा था कुछ ऐसा। इसमें था, इसमें दोस्तों अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें था शायद 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1। और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम था उसमें शायद 98 रॉन्ग होता, उसमें उसकी जगह 99 आता, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था। इसमें मैंने दोस्तों 3 अटेम्प्ट किया। उसके बाद दोस्तों अगर आप कहा जाए तो मतलब एक बोर्ड एंड स्ट्रीम का भी आया था, ये 2 नंबर के सेक्शन में भी आया था, बोर्ड नंबर स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस। और दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, वो तो मैंने देखा लेकिन टाइम के चलते मैं नहीं कर पाया, शायद हो जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया। तो यही जो है दोस्तों क्वांट्स हार्ड। क्वांट्स में अगर दोस्तों गुड अटेम्प्ट्स की, रीजनिंग में दोस्तों गुड अटेम्प्ट्स 20 तक तो जा सकते हैं, लेकिन क्वांट्स में आपका बहुत ही कम हो जाएगा गुड अटेम्प्ट्स। आप दोस्तों अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए क्वांट्स में अगर 6 से 8 भी बना लेते हैं ना तो भी बहुत मतलब बहुत है। एक्यूरेसी मेंटेन करते हो दोस्तों, ऐसे नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन कर 6 से 8 बहुत है गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है, इसमें 6 से 8। चलिए दोस्तों हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इंग्लिश में लेवल मैं कहूँगा मेंस के हिसाब से इजी आया था, एक कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेकिन ज़्यादातर इजी आया था दोस्तों, ठीक है।
रीजनिंग में पहले मैंने सेक्शन 1 किया, वो गलती मैंने नहीं दोहराया। मैंने पहले सेक्शन एक्चुअली 1 नहीं, जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो किया था अटेम्प्ट दोस्तों। मैंने 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो अटेम्प्ट किया था दोस्तों। बहुत ही ईजी था, पैराजम्बल था। उसके बाद ये दोस्तों बहुत ही ईजी था, मतलब एक्चुअली दोस्तों पैराजम्बल नहीं, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, पैराजम्बल नहीं, पहले क्लोज टेस्ट था, ईजी था। क्लोज टेस्ट में भी दोस्तों 4 से 5 सवाल थे, ईजी थे। उसके बाद दोस्तों मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम में भी दोस्तों 4 से 5 ईजी थे ये भी। आरसी दोस्तों एक दोस्तों मतलब बीच बीच में तो होता है ना छोटा वाला आरसी जो मेंस में आता है, छोटा आरसी एक इंफ्रा का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 वाला क्वेश्चन, वो इजी था। और एक दोस्तों आरसी था लास्ट में, सेक्शन मतलब जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके लास्ट में, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन था, वो मॉडरेट था। उसमें 4 से 5 में मैंने आउट ऑफ 5 मैंने शायद 2 या 3 अटेम्प्ट किया, दिया नहीं, 2 या 3 ही होगा शायद, ये 2 ही अटेम्प्ट किया एक्चुअली दोस्तों। एक्यूरेसी फुल था इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपका 1 या 2 था, मुझे याद नहीं आ रहा। इन्फरेंस बेस भी था 2 से 3 दोस्तों। वर्ड स्वैप था, हाँ वर्ड स्वैप दोस्तों 4 था, हाँ ये मुझे वर्ड स्वैप 4 था दोस्तों। इजी मॉडरेट था, इजी से मॉडरेट था, इजी से मॉडरेट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोस्तों ऐसा मतलब कुछ मतलब जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो ट्रेडिशनल वे होता है उस वो वाला नहीं था, थोड़ा घुमा के था, लेकिन इजी था जो था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो ट्रेडिशनल होता है वो नहीं था, ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं, लेकिन मॉडरेट या इजी कह सकते हैं इसको आप। इसमें भी सेंटेंस, यहाँ पर भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन था। और दोस्तों क्या था, इंफ्रा क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का दोस्तों इंग्लिश में 4 से 5 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का था। ये वाला दोस्तों क्या था, एक आपका मतलब लाइन होगा, वो लाइन का जो मीनिंग है ऑप्शन होगा, इस लाइन का मीनिंग सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा ऑप्शन कर रहा है यहाँ पर, उसको मार्क कीजिएगा। ये वाला मतलब अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, रीडिंग स्किल आपका अच्छे, तो ये आप कर ले जाओगे। 3 से 4 था, मैंने 3 किया, ठीक है। इंग्लिश का अगर आप गुड अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, इंग्लिश का गुड अटेम्प्ट होगा मेरे हिसाब, मैंने अटेम्प्ट किया 28, इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट दोस्तों 30 के आसपास ही होगा इंग्लिश के, हाँ दोस्तों 30 हो सकते, मतलब उतना मेंस तो ये बीएसपी मेंस है, मतलब ठीक है 30 हो सकते हैं गुड अटेम्प्ट 30, ठीक है। इंग्लिश हो गया दोस्तों जीए था, जो करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स दोस्तों इजी था, मैंने आरआरबी पीओ का मॉक्स दिया था, दोस्तों, उससे करंट अफेयर्स मुझे यहाँ पर इजी लगा, क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड तो आया था, लेकिन उसके साथ जो जनरल होता है कि एक आया था एक मुझे याद है ऋषि शौनक कितना पीएम है, वो शायद 57th होगा, मतलब जनरल क्वेश्चन भी आया था इसमें। एक का कुछ आरबीआई के कुछ आंसर था, उसका तो स्कीम था दक्ष होगा, ऐसा कुछ मतलब था दोस्तों। तो जनरल इजी था, इजी मतलब मॉडरेट या इजी कह सकते हैं आप। इसमें दोस्तों जो मतलब गुड अटेम्प्ट्स होगा उसमें आपका जाएगा दोस्तों, आपका मान लीजिए आप वहाँ पर 12 से 14 गुड अटेम्प्ट्स होगा। मेरा दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली मैंने 19 किया, लेकिन ये मेरा एक्यूरेसी दोस्तों 60% ही एक्यूरेट होगा, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में मेरा मैथ्स में मेरा इतना कम हो, रीजनिंग में एक्चुअली ये रीजनिंग के बाद आता है, रीजनिंग में एक्चुअली इतना कम हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये किया थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। इसमें इजी था दोस्तों, और इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है दोस्तों, इजी ही था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मैं और भी थोड़ा क्वेश्चन अगर आप हो सके तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कितना क्वेश्चन था। एक दोस्तों कुछ इमू डेबिट का क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद ब्लू शायद एक सेकेंड दोस्तों, ब्लू फ्लैग बीच, हाँ ब्लू फ्लैग बीच, ये दोस्तों मैंने लक्षद्वीप किया है। अभी मैं नेट में चेक नहीं किया इसके आंसर के, मैं चेक करूँगा अभी।
यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टॉक एक्सचेंज का कुछ था आपका। और दोस्तों अभी तो ये मतलब अभी तो याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ था, ये वाला था। और एक शायद दोस्तों रशिया का कुछ था, हाँ सोनी की एक कौन सी ग्रुप के साथ टाई अप किया उसका कुछ था शायद। और दोस्तों ठीक है, आप जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका थोड़ा बात कर लेते, इसको इरेज कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव तो मेरा टाइम बहुत कम था दोस्तों, इसलिए लेटर तो मैंने पूरा मतलब सही लिख दिया था। पैराग्राफ मेरा जो वर्ड लिमिट था वो कवर नहीं हुआ। पैराग्राफ शायद मेरा 217 या 227 कुछ वर्ड था हुआ। तो पैराग्राफ में मेरा लेटर ठीक था। लेटर मैंने अटेम्प्ट किया दोस्तों, वो जो न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग पैराग्राफ मैंने दोस्तों अटेम्प्ट किया कि जो गेम और मूवी है वो यंग जनरेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है। हाँ, इफेक्ट ऑफ मूवीज गेम्स ऑन यंग जनरेशन नहीं, यंगर वंस, शायद ऐसा यंग चिल्ड्रन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क था इसमें। इसमें दोस्तों लेटर में मतलब अच्छा गुड मार्क्स आएगा मेरा, क्योंकि इसमें वर्ड भी जो वर्ड लिस्ट था वो भी कंप्लीट हुआ, सब कुछ ठीक हो। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मतलब मॉडरेट मार्क्स आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव दोस्तों यही था। अब दोस्तों कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये मैं एक बार इरेज कर दूँ। अब दोस्तों देखा जाए तो जो लेवल था पहले की एग्ज़ाम से, मतलब एज़ कम्पेयर टू 2020 और 21 दिस ईयर 22 इज़ हार्ड, प्रिटी हार्ड। ठीक है, इसमें उतना मॉडरेट था, और आप इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट था, इसमें हार्ड था। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर आपका वैकेंसी भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर जनरल का, मैं एक एग्जांपल जनरल का यहाँ पर वैकेंसी है शायद कुछ 3.5 के कुछ है। इस यहाँ पर अगर 2020 या 21 की बात की जाए तो जनरल में ही वैकेंसी शायद 1.5 या 1.8 के था दोस्तों। तो वैकेंसी भी दोस्तों इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर हार्ड भी है। तो इसको मानते हुए, और दोस्तों कंपटीशन तो है, उसको मानते हुए दोस्तों मेरा जो कट ऑफ वाला प्रेडिक्शन है, वो 2022 के लिए वो मैं रखना चाहूँगा दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों कट ऑफ मतलब कम जाएगा ये तो श्योर है, कंपटीशन हो या ना हो कट ऑफ कम जाएगा, इसमें कोई आपका मतलब डाउट नहीं है। तो दोस्तों मैं 64 से 70 के बीच कुछ रहेगा कट ऑफ, ±2 भी हो सकता है इसमें दोस्तों। अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात की जाए दोस्तों, अगर आप 66 से 68, यहाँ पर लिख देता हूँ गुड अटेम्प्ट्स, अगर आप 66 से 68 वो भी आप ज़्यादा नहीं 88% से 90% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस दोस्तों बहुत हो जाएगा, बहुत मतलब हाई चांसेस हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत हाई चांसेस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय। ये था मेरा रिव्यू। होप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंस लेवल का मैं पज़ल लेकर आऊँगा, बहुत ही मतलब शानदार पज़ल लेकर आऊँगा, वो सॉल्व भी दिखाऊँगा मैं। थैंक यू दोस्तों।